हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं 29 फेब 2020 का। और ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो न्यूज़ टुडे इनका एक इनिशिएटिव है। यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लिंक किया है ई नाम को एफपीओ से और वेयर हाउसेस से। सो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है। उसके बारे में देखते हैं। ये अभी जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग डायरेक्टली वेयर हाउस से होंगी। और यहाँ पे गुड्स को मतलब मंडी में लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे इन्होंने इस सोच के साथ में यहाँ पे ये इसको लिंक किया है एपीओज और वेयर हाउसेस को। सो इंटीग्रेशन ऑफ द एपीओज विद द ई नाम ये एनहांस करेंगे स्मॉल फार्मर्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है उनकी इंक्रीज करेंगे देयर एडवांटेज इन द एमर्जिंग मार्केट सिस्टम में। मतलब उनको जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसको फार्मर्स को इससे लाभ होगा। उसी को मद्देनजर यहाँ पे इन्होंने ये इसको लिंक किया गया है। अब ई नाम क्या है? ई नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और इसका नेटवर्क है एग्जिस्टिंग एपीएमसीज के साथ में। एपीएमसीज मंडीज है टू क्रिएट द यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। उसके बाद में एफ के बारे में देखते हैं। ये इज़ लीगल एंटिटी है ये एफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसे। ये फॉर्म किया था प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द्वारा। और इसमें फार्मर्स प्रोवाइड होते हैं, फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स एंड बेनिफिटिंग्स अमंग द मेंबर्स। उसके बाद में यहाँ पे 5000 5,000 रजिस्टर्ड एफ है अक्रॉस द कंट्री। अभी हमारी कंट्री में 5000 रजिस्टर्ड एफ है फिलहाल में। और अबाउट 60% ऑफ विच हैज़ बीन सेटअप एज अ कंपनीज, 60% सेटअप किए गए एज अ कंपनीज। और उसके बाद में यहाँ पे जो रेस्ट है सोसाइटीज़ और कॉपरेटिव्स के द्वारा किए गए हैं। इन अदर रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे दी गई है। पीएम ने यहाँ पे लॉन्च किया है 10,000 एफपीओज ऑल ओवर द कंट्री। उसके बाद में यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक में दिया है ई नाम ई नाम जो प्रोसेस फ्लो है वो कैसा होता है एग्जैक्टली, प्रोसेस कैसी होती है। यहाँ पे गेट एंट्री की जाती है, उसके बाद में एसेसिंग की जाती है मशीन्स द्वारा। जो फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाता है सबसे पहले तो गेट एंट्री में। उसके बाद में सैम्पलिंग एंड असेसिंग की जाती है। फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, बीड मैनेजमेंट ऑक्शन वगैरह किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे वेट किया जाता है, वेट ब्रिज में वेविंग स्केल मैनेजमेंट, स्केल एग्रीमेंट, वेटमेंट एंड इन्वॉइसिंग की जाती है। उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, चालान, चेक, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, आरटीजीएस, एनईएफटी द्वारा। उसके बाद में गेट एग्जिस्ट होता है। सो ये पूरा प्रोसेस दिया है यहाँ से गेट एंट्री से लेकर गेट एग्जिट तक। सो ये इन्फोग्राफिक्स आप थोड़ा ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको मेंस वगैरह में ये काम में आ सकता है। उसके बाद में डब्ल्यूएचओ ने रेस की है ग्लोबल कोरोना वायरस रिस्क। ये अभी मैक्सिमम लेवल में है। सो अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो अब तक तो बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं। तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है क्योंकि जो डब्ल्यूएचओ ने इसको कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक घोषित करने के लिए बहुत देर कर दी थी। सो ये कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कि चाइना की तरफ से थोड़ा चाइना के फेवर ले रहा है यहाँ पे डब्ल्यूएचओ। और ये एक सीरियस असेसमेंट था डब्ल्यूएचओ का। असेसमेंट एड्रेस द रिस्क ऑफ बोथ अनकंट्रोल स्प्रेड ऑफ द वायरस एंड रिजल्टिंग इम्पैक्ट। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होने वाले थे। फाइनेंशियल मार्केट प्लंज एज अ सेवरल कंपनीज एक्सपेक्ट द वायरस में हिट देयर अर्निंग। सो आप देख रहे होंगे कि सब कुछ बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, इम्पोर्ट बंद है। तो सब कुछ अभी जो रॉ मटेरियल वगैरह नहीं मिल रहा है। सो सॉरी, पूरी कंट्री की बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे बंद है। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल था, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट टू अस। उसके बाद में इनकॉइस ने लॉन्च किया है न्यू TRIO प्रोडक्ट्स फॉर द मराइन बेस्ड यूजर्स के लिए। अब यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। ये स्मॉल वेसल एडवाइजरी एंड फॉरकास्ट सर्विसेज सिस्टम क्या है? ये इंप्रूव करेंगे ऑपरेशंस ऑन द न्यूमरस स्मॉल मराइन वेसल्स, पर्टिकुलरली फिशिंग वेसल्स दैट प्लाई द कोस्टल वाटर ऑफ द इंडिया। उसके बाद में स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम ये डिज़ाइन किया है फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द स्वेल सर्ज। उसे बोलते हैं कलाकड्डल लोकली इन केरला। केरला में इसे कलाकड्डल भी बोला जाता है। और ये पाए जाएंगे इंडियन कोस्ट एंड प्राइमरी इन द वेस्ट कोस्ट की यहाँ पे इस जगह पे। कलाकड्डल स्वेल सर्ज ये एक फ्लैश फ्लड इवेंट है दैट टेक प्लेस विदाउट एनी नोटिसेबल एडवांस चेंज इन द लोकल विंड्स और एनी अदर अपरेंट सिग्नेचर इन द कोस्टल एनवायरनमेंट। उसके बाद में अलगल बूम
इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में यहाँ पे दिया है। ये प्रोवाइड करते हैं टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन हार्मफुल algal booms which are detrimental to the coastal fisheries, also tend to induce the respiratory problem with the coastal population from time to time. उसके बाद में यहाँ पे दिया है इंडिया नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकॉइस के बारे में। ये एक ऑटोनॉमस, आप देख सकते हो, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, आप देख सकते हो। और ये प्रोवाइड करता है फ्री सर्विसेज टू इट्स यूजर फिशरमैन टू द ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री इन द मराइन रिलम। अगर आपको ये विजिबल नहीं होगा सो मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में बोलना, अगर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह जाती है वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड वगैरह, सो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझे सजेशन वगैरह दे सकते हो, क्योंकि आपके सजेशन से मुझे पता चलता है कि मुझे क्या मतलब कैसा इंप्रूवमेंट वगैरह करना चाहिए। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में यहाँ पे दिया था, आप देख सकते हो। इसके बाद ये WHO ने जो रेस किया था ये टॉपिक, और जो एग्रीकल्चर मार्केट मिनिस्ट्री ने यहाँ पे लिंक किया है इनाम, सो ये भी देख सकते हो, आप जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। और ये ई नाम प्रोसेस फ्लो, ठीक है। सो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। यहाँ पे 11th रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया गया यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर REMC यहाँ पे इनॉग्रेट किया। टोटल RMC अभी 11 हो गए हैं। RMC ये सेटअप किए जाते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। इनका एम होता है इंटीग्रेट रिन्यूएबल एनर्जी इनटू नेशनल ग्रिड नेटवर्क, और ये इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एज अ एक्सक्लरेटेड renewable energy penetrates poses challenges to grid management due to intermittent to and variable nature of the RE generation. REMCs ये equip होते हैं with the artificial intelligence based RE forecasting and scheduling tools, provide किए जाते हैं greater visualization and enhance किया जाता है situational awareness to the grid operators। यहाँ पे presently 55 GHz सोलर एंड विंड एनर्जी मॉनिटर की जा रही है अभी थ्रू 11 REMCs, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द REMCs एज अ सेंट्रल स्कीम एंड हैड मैंडेट पावर ग्रिड महारत्ना CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। सो ये देख सकते हो मैप में यहाँ पे दिया है कि कहाँ कहाँ मतलब आ रही है, ये सेटअप किए गए हैं CPSE। उसके बाद में यहाँ पे हमारे जो न्यूज़ है, कुछ न्यूज़ अभी इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे, तो उसके बारे में देखते हैं। डीलिमिटेशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, डीलिमिटेशंस कमीशन यहाँ पे मतलब ये प्रेसिडेंट द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, मतलब यहाँ पे एक्ट यहाँ पे लाया गया है, उसके बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे डीलिमिटेशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड में यहाँ पे लगाया है। और एक्सरसाइज यहाँ पे होल्ड पे थी, मतलब ये रुकी हुई थी 2018 में। आफ्टर द सिचुएशन इन दिस स्टेट्स वाज रिपोर्टेड नॉट टू बी कंडक्टिव, ये अच्छी नहीं थी यहाँ पे, बिकॉज देयर वाज सीरियस थ्रेट टू द पीस एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए, मतलब ये धोखा था। डीलिमिटेशंस क्या होता है एक्चुअली, ये एक प्रोसेस होती है, इसमें फिक्स किया जाता है, लिमिट की जाती है बाउंड्रीज, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है पर्टिकुलर इन एरियाज में कंट्री में, और प्रोविंसेस हैविंग अ लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, इसे कंडक्ट किया जाता है डीलिमिटेशंस कमीशन द्वारा। और ये ऑर्डर दिया जाता है फोर्स द लॉ एंड कैनॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट लॉ, मतलब इस जो एक्ट को किसी भी मतलब कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं किया जाता है, किसी भी कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते इसको, डिलिमिटेशंस कमीशंस को। उसके बाद में यहाँ पे 24th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न काउंसिल जोनल काउंसिल के बारे में है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा रिपीट हो रहा है, समटाइम्स हो जाता है ऐसा। 24th मीटिंग ईस्टर्न जोनल काउंसिल के बारे में यहाँ पे दिया है। सो जोनल काउंसिल के बारे में देखते हैं। एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है, ये एस्टेब्लिश किया था इसे अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, तो ये ध्यान में रखना 1956। इसे प्रमोट किया जाता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट यूटीज एंड सेंटर के द्वारा। और यहाँ पे 5 जोनल काउंसिल्स यहाँ पे दिए हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, ये ध्यान में रखना 5 जनरल काउंसिल होते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे मेंबर कौन होते हैं, यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑल स्टेट्स इन द जोन्स, 2 अदर मिनिस्टर होते हैं फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन,
एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं उस जोन्स के, और यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, कॉमन चेयरमैन होते हैं 5 जोनल काउंसिल के। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ईच सीएम्स एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन बाय द रोटेशन होल्डिंग ऑफिस ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। जो सीएम होते हैं ये वाइस चेयरमैन होते हैं रोटेशन बेसिस यहाँ पे 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं क्वार्टरली एस्टिमेट ऑफ द जीडीपी, क्वार्टरली इट एस्टिमेट किया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। सो इसे रिलीज़ किया था क्वार्टरली एस्टिमेट जीडीपी को, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। और जीडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट 2011-12 की जो थी प्राइसेस इन द क्वार्टर 3 अक्टूबर दिसंबर को ये 4.7% थी, ये लोवेस्ट थी पिछले 7 साल से। और सेकंड एडवांस एस्टिमेट लगाया गया था प्रोजेक्टिंग जीडीपी ग्रोथ 5% 2019-20 के लिए इन कंपैरिजन विद द 6.1% इन 2018-19। 2018-19 में ये 6.1% थी। अब रीजंस क्या थे इस स्लो डाउन के, जो मतलब जीडीपी स्लो डाउन हो रही है? स्लो ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग, अभी आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन कपल्ड विद द कॉन्ट्रैक्शन इन इन्वेस्टमेंट एंड वीक एक्सपोर्ट, ऐसे ये रीजंस दिए गए। उसके बाद में अवेयर टूल फॉर बैटलिंग एएमआर के बारे में दिया है। ये एक न्यू ऑनलाइन टूल है, डेवलप किया गया है, इसे WHO, थोड़ी हवा तेज चल रही है सो आप थोड़ा वो एडजस्ट कर लेना। और इसका एम है गाइडिंग द पॉलिसी मेकर हेल्थ वर्कर्स टू यूज द एंटीबायोटिक सेफ्टी एंड मोर इफेक्टिवली। अवेयर ग्रुप एंटीबायोटिक्स, इसे मतलब 3 मेन कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, इम्पैक्ट ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एएमआर। अब एक्सेस क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द फर्स्ट और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है फॉर कॉमन इन्फेक्शंस एंड शुड बी वाइडली एक्सेसिबल। वॉच कैटेगरी में यहाँ पे रखा है शुड बी अप्लाइड ओनली टू लिमिटेड ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड सिंड्रोम्स। एंड रिजर्व में रखा गया, रिजर्व कैटेगरी में इज द लास्ट रिसोर्ट टू ट्रीट मल्टी और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। There is also fourth category discourage antibiotics, refer primary to the irrational antibiotic combination that are negatively impact AMR and patient safety। उसके बाद में यहाँ पे रेड स्नो एट अंटार्कटिक बेस के बारे में यहाँ पे दिया है। रेड स्नो अंटार्कटिक बेस, रिसेंटली क्या हुआ था कि मतलब अभी जो अंटार्कटिक नॉर्दर्न मोस्ट पेनिनसुला है वहाँ पे ऐसा रेड स्नो रेड कलर आ गया था। सो इसका रीज़न बताया जा रहा था कि ये अलगा स्पीसीज से हुआ है यहाँ पे, और ये कैलिडोमोनास, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कैलिडोमोनास निवालिस, ये एग्जिस्ट किए जाते हैं इन द स्नो इन द पोलर रीजन एंड ग्लेशियर रीजन में। और ये कैरिड करते हैं रेड पिगमेंट डायर में अपना कोरोटेनॉइड्स इनमें होता है। इट सेल्फ खुद को वार्म रखने के लिए, मतलब गर्म रखने के लिए। सो ये रेड पिगमेंट होते हैं इनमें, जो अलगीज है ना, अलगीज होते हैं यहाँ पे उनमें। और ये अलगी है, ये थ्राइविंग इन फ्रीजिंग वाटर एंड स्पेंड विंटर लाइंग डॉर्मेंट इन स्नो एंड आइस। व्हेन द समर कम्स एंड द स्नो मेल्ट्स द अलगल बूम स्प्रेड रेड फ्लावर लाइक स्पोर्स, ये लाल कलर की तरह दिखते हैं, ऐसे जैसे मतलब ब्लड की तरह। 11 चेयर इन नेम ऑफ वुमन साइंटिस्ट, उसके बारे में ये दिया है, टॉपिक है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया at the institute across the country. These chairs will honor and recognize women scientists' contribution to the field of science and also inspire the women and encourage greater participation of the young girl in STEM. अब STEM क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। 11 एमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए। साइटोजेनेटिस्ट अर्चना शर्मा, बॉटनिस्ट जानकी अमल, ऑर्गेनिक साइंटिस्ट दर्शन रंगनाथम, केमिस्ट है असीमा चटर्जी, डॉक्टर है कादम्बनी गांगुली, एंथ्रोपोलॉजिस्ट इरावती कर्वे, मेट्रोलॉजिस्ट अन्नामानी, इंजीनियर राजेश्वरी चटर्जी, मैथमेटिशियन रमन परिमला, फिजिसिस्ट बीबा चौधरी एंड बायोमेडिकल रिसर्चर कमल रंदिवे। सो इन जो 11 एमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट है, इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालना है, खुद निकालना है, गूगल से निकालो और मतलब नेट पे वगैरह सर्च करो, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी था, कादम्बिनी गांगुली, डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली न्यूज़ में था शायद से, अकॉर्डिंग टू मी। और ये मेंस के लिए मतलब इन्होंने जो भी मतलब जिस भी फील्ड में मतलब कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ वगैरह की होगी, अपना दिया होगा,
योगदान, सो उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सीपेक के बारे में यहाँ पे दिया है। यहाँ पे पाकिस्तान को इनवाइट किया है यूएस ने टू, पाकिस्तान ने इनवाइट किया है यूएस को टू ज्वाइन द सीपेक। सो ऐसे काम किया है यहाँ पे पाकिस्तान ने। और इट इज़ प्राइम बायोलेटरल प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कनेक्टिंग चाइना जीजांग विद द पाकिस्तान गौदर फोर्ट। मतलब पाकिस्तान का जो गौदर फोर्ट है, ऐसा इंडिया में ऐसा मैप मैप है यहाँ पे। 1 मिनट में अच्छे से मैप बनाता हूँ थोड़ा ऐसा। इंडिया का मैप है, यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे गौदर फोर्ट है। तो ऐसा मतलब यहाँ से ये जाता है हमारे जो पीओके है वहाँ से जाता है। सो इंडिया का ऑब्जेक्शन है यहाँ पे सीपेक के बारे में, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी को मतलब हर्ट करता है। सो इंडिया ने तो मतलब यहाँ पे इसको इग्नोर किया है और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। सो यहाँ पे इसका एम जो है इस सीपेक प्रोजेक्ट का, improve infrastructure within the Pakistan for the better trade with the China and further integrate with the countries of the region and building number of the special economic zones in Pakistan। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये लाना है क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मतलब ट्रेड वगैरह करना है चाइना के साथ में, और रोजगार वगैरह की भी यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेशन होगा पाकिस्तान के लिए। सो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, बट ये हमारे पीओके से जा रहा है। जो गिलगित बल्चिस्तान है वहाँ पे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड करके रखा है। सो इंडिया का ये कंसर्न है और चाइना इसे सपोर्ट कर रहा है, और इन्होंने तो अभी आधी कर दी, इन्होंने यूएस को भी यहाँ पे इन्वाइट किया है। सो ये था सीपैक के बारे में। होप आपको ये सब पूरा विजिबल होगा। मैंने जूम कर करके आपको दिखाया, ऐसा लग रहा था मुझे कि मतलब समटाइम्स आपको ये विजिबल नहीं होता है होगा। सो आज हमने यहाँ पे ये 29 फरवरी का यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस किया। ऐसे धीरे धीरे हम यहाँ पे सभी करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर है विजन आईएएस के, सभी करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, और अगर नहीं भी मिल रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।